फिर तो सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो कुछ देख रहे हो वो सब भगवान का ही रूप है, विराट रूप। विराट रूप में ये चिंतन किया जाता है, ये ध्यान किया जाता है कि सर्वत्र भगवान विद्यमान है। ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान में है। भगवान के विराट रूप का चिंतन करते हुए दो तरीका है। एक तरीका ये है, पहला तरीका तो ये सोचो कि सारी दुनिया भगवान है, भगवान के अंदर ही सब कुछ है, हम आप सब परमात्मा के ही अंदर हैं, उससे बाहर नहीं। ये सूर्य चंद्रमा ये सब परमात्मा के ही अंगों में विद्यमान है। सूर्य परमात्मा का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, अग्नि भगवान का मुख है, वायु भगवान के कर्ण में प्रतिष्ठित है, ये अनंत आकाश अंतरिक्ष भगवान की नाभि में है। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। ये जितने बड़े बड़े पर्वत हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। जितनी नदियां और नाले और नालियां और जल प्रवाह जल प्रपात है वो क्या है, बोले विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। और ये जितने अनंत अनंत जीव हैं वो सब उन परमात्मा में ही प्रतिष्ठित होकर के परमात्मा के द्वारा पोषित हैं। यही विराट रूप परमात्मा का है। इसी को वेदों में कहा, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभुविम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर के प्रतिष्ठित है। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, नीचे का जो अंतिम लोक पाताल लोक है वो पाताल भगवान का चरण है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये पाताल लोक जो नीचे है वो क्या है, बोले भगवान के पाद माने चरण का तल है। पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तलुआ। पैर के नीचे के हिस्से को तालु कहते हैं, तलुआ। और भगवान के चरण का तल है वो, इसीलिए उसका नाम पाताल। पाद तल इति पाताल, भगवान के चरण का तल है इसीलिए उसका नाम पाताल है। और ऊपर का अंतिम ब्रह्मलोक जो है वो भगवान का ब्रह्म रंध्र है, शिरोभाग है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को भगवान के रूप में देखना। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। और दूसरा भाव कि भगवान में सब विद्यमान है और सब में भगवान विद्यमान है। सब में भगवान विद्यमान है माने ये जितने अनंत अनंत जीव हैं, इन अनंत अनंत जीवों के अंदर अंतर्यामी रूप में भगवान बैठे हैं। और ये जितनी वस्तुएं दिख रही हैं संसार में, जड़ वस्तुएं, ईटा पत्थर पहाड़, पेड़ पालो पत्ता घास, इन सब के एक एक परमाणुओं के अंदर भी परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। बोले महाराज एक एक परमाणु में भगवान कैसे गए होंगे, विद्यमान है। बोले वेदों ने कहा है। भगवान वेद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर से प्रकट किया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, और फिर भगवान ही अंतर्यामी रूप से जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में, चेतन जीव में और जड़ इन माया के पदार्थों में एक एक परमाणु में भगवान प्रविष्ट हो गए सूक्ष्म रूप से। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, और प्रवेश करके भगवान ने क्या किया, बोले सत्य त्यज्या भवत। भगवान सत और असत के रूप में, जड़ और चेतन के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। ये संपूर्ण प्रपंच भगवान का ही विस्तार है। भगवान ही विविध प्रपंच के रूप में विस्तृत हो गए। इसी को श्रुति कहती है, वेद कहता है पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अनेक प्रकार का अर्थ लोग अनुभव करते हैं, लेकिन इस मंत्र का मूल अर्थ जो है यही है कि पूर्णमदः पूर्णमिदम, उन भगवान से ये संसार जो प्रकट हुआ अनंत अनंत सृष्टि, बोले ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण निकल आया संसार, अनंत अनंत सृष्टि।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण परमात्मा से ये पूर्ण सृष्टि निकल करके इसके बाद भी वो परिपूर्ण विद्यमान है। पूर्णमेवावशिष्यते, यही उसकी पूर्णता है, यही उसकी दिव्यता है। जैसे दीप से दीप का समुद्भव, दीप से दीप का समुद्भव क्या है? बोले दीपावली के दिन में जब दिए जलाए जाते हैं, सैकड़ों दिए लोग जलाते हैं, तो एक दिया पहले जला लिया, फिर उसी दिए से दूसरा दिया जलाया, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, सैकड़ों लाखों दीपक जलाते जाओ, जला एक से ही, लेकिन जलने वाला वो दीपक उस एक से कम नहीं है, उसी के बराबर है। जिस पहले दीपक से आपने दूसरे दीपक को जलाया, तो उस पहले दीपक में जितना प्रकाश था और दूसरे दीप को उत्पन्न करने की क्षमता थी, वही क्षमता दूसरे दीप में भी है और उतना ही प्रकाश है। और उस दीप से भी लाखों दीप पैदा हो सकते हैं, और उन लाखों दीपों से जो एक दीप होगा, उन एक दीप से भी लाखों करोड़ों दीप पैदा हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से उस ज्योति तत्व के द्वारा एक दीप से अनंत दीप का समुद्भव होता है, उसी प्रकार अनंत परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा, उन्हीं से संपूर्ण पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होकर के भी वो परमात्मा पूर्ण विद्यमान रहते हैं, और ऐसे सब चलता रहता है। इस प्रकार की बातें सब वेदों में कहीं, तो इन्हीं सबका स्मरण करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का रूप है। सर्वत्र भगवान का दर्शन करो। और इसके बाद भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। सूक्ष्म रूप क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग संख गदाधरम धारणया स्मरंती केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे। कुछ लोग, अब ये दूसरी विधि बता रहे हैं, पहली विधि तो बताई सर्वत्र भगवान को देखो, सिय राम में सब जग जानी। अब दूसरी ध्यान की विधि बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुछ लोग, ज्ञानी महापुरुष लोग, स्वदेहांतर हृदयावकाशे, अपने देह के अंदर जो हृदय है, उस हृदय के अंदर जो अवकाश है, अवकाश माने जगह, हृदय के स्वरूप का जो वर्णन है, कमल के समान, जैसे कमल की कली को, जो कमल खिला न हो, उसको उल्टा लटका दो तो उसका आकार जैसा होता, वैसा ही हृदय है। अधोमुखम, उसका मुख नीचे है, और नीचे से उस हृदय के अंदर छिद्र है, और भीतर जाने पर थोड़ी जगह है, जिसका नाम हृदयावकाश है। हृदय में वो अवकाश जो आकाश है, उसी हृदय आकाश के अंदर परमात्मा का निवास है। सुखदेव जी कहते हैं, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। अपने उस हृदय के अंदर उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हैं योगी लोग। इसी को कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी हृदय गम्यम। योगी लोग हृदय के अंदर भगवान के उस रूप का ध्यान करते हैं कि उस हृदय आकाश के अंदर भगवान विद्यमान है, छोटे से रूप में, अंगुष्ठ मात्र इत्यादि। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का वर्णन किया और फिर कहते हैं, राजन, भगवान में ही हमारा ध्यान लगे और भगवान में ही हमारा मन लगे, यही कर्तव्य है। बाकी अनेक देवताओं की उपासना तो लोग स्वार्थ से करते हैं। इन देवता की पूजा कर लें तो ये हमको मिलेगा, तो वो भक्ति नहीं है, वो तो स्वार्थ है। जिस दिन पता लग जाए कि इस देवता से हमारा भला नहीं होने वाला, तो उस देवता को घर से निकाल के फेंक भी देते हैं लोग। अभी कुछ दिन पहले किसी नास्तिक व्यक्ति ने चारों तरफ प्रचार किया कि जिसके घर में शंकर जी की मूर्ति रहेगी उसके घर में अमंगल होता है। तो कितने लोग बिना जाने समझे ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के चले आए। क्यों? बोले भक्ति नहीं थी, स्वार्थ था। उनको लगा अब इनसे लाभ नहीं है तो हटाओ इनको, अब इनसे कोई लाभ नहीं, इनको हटा दो। वो आजकल एक संप्रदाय चला है, वो राधा स्वामी। उस राधा स्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक नास्तिक ने
हिंदू सनातन धर्मियों को ऐसा सिखाया, बोले घर में शालिग्राम रखते हो, ये पत्थर, इससे कल्याण नहीं होगा, इससे अशांति पैदा होगी, हटाओ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गोंडा जनपद में उत्तर प्रदेश में ही प्रवचन करने गया, तो एक ब्राह्मण देवता मिले। तो हमने कहा शालिग्राम की पूजा करो। बोले महाराज हम राधा स्वामी संप्रदाय से दीक्षा लिए हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है ये पत्थर रखने से अशांति होगी। हमारे दादा परदादा के जमाने के भगवान थे, उनको ले जाकर के हमने नदी में डाल दिया। हमने कहा वाह, ऐसे अज्ञानी लोग। ये स्थिति सनातन धर्म की है बंधुओं। धर्म के नाम पर आंख बंद करके कुछ भी स्वीकार करते चलोगे तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप विनष्ट हो जाएगा। इसे बचने की आवश्यकता है। बता दिया, बोले शालिग्राम से लाभ नहीं है, नुकसान करेंगे। बोले ले गए, उनको भी फेंकाए। बोले ये कौन सी भक्ति है? और व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करता है अलग अलग कामनाओं से। देवताओं की उपासना से कुछ कुछ कामनाएं पूरी भी होती हैं, सारी कामनाएं तो पूरी होती नहीं, क्योंकि देवताओं का भी एक निश्चित सामर्थ्य है और उनकी भी एक सीमा है। ये देवता क्या है? बोले सरकारी कर्मचारी हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी में सब प्रकार के होते हैं, कोई दरोगा है, कोई एसआई है, कोई कोतवाल है, कोई एसपी है, कोई डीएम है, कोई एडीएम है। सबके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। ऐसा तो नहीं है किसी एक अधिकारी को पकड़ लो तो दुनिया के सारे काम आपके हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसकी एक सीमा है। उसी प्रकार इन देवताओं की भी एक एक सीमा है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्रियम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। लोग सोचते हैं हमारी इंद्रियां स्वस्थ बनी रहें, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र इंद्रियों को स्वस्थ रखेंगे। प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजा की कामना के लिए, संतान के लिए, पुत्र के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। देवी मायाम तो श्री काम, धन की कामना होती है तो माया देवी की आराधना करते हैं। अन्नाद्य कामस तदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान, अन्न की कामना हो तो अदिति की आराधना करते, स्वर्ग की कामना हो तो अदिति के पुत्रों की आराधना करते, आदित्य की आराधना करते। इस प्रकार से भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करते हैं और इसी में जीव भटकता रहता है। सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात कहने जा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो भागवत को समझने का सूत्र है। समझो, सुखदेव जी कहते हैं राजन, अलग अलग कामनाओं के लिए लोग भटकते हैं और कामनाएं जब तक नष्ट नहीं होंगी तब तक जीव को शांति मिलेगी नहीं, और ये कामनाएं समाप्त हो जाएं ये भी अपने वश में नहीं है। तो क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, अकामः, अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सर्व कामो वा, अथवा तुम्हारे अंदर सब प्रकार की कामना है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, और अगर मोक्ष की कामना है तब भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक काम करो। बोले क्या करें? बोले इधर उधर मत भटको। तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान हरि की आराधना करो। ये तुम्हारी समस्त कामनाओं को भी पूर्ण कर देंगे। अगर तुम निष्काम नहीं हो तो निष्काम बना देंगे। भगवान की भक्ति की यही विशेषता है। देवताओं के भक्ति की विशेषता क्या है? बोले उनकी भक्ति करने पर तत्त वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, कुछ कुछ फल मिल जाएगा, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं होगा, निष्कामता नहीं आएगी। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान के विषय में वर्णन करते हैं कि भगवान की भक्ति का परिणाम ये होता है कि भगवान पहले उस भक्त की कामना को पूर्ण करते हैं। भाई कामना से आया है तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर दें, लेकिन ये बार बार कामना करता रहेगा तो दुखी होगा, इसलिए इसको निष्काम बना दें। तो निष्काम बनाने की जिम्मेदारी भी भगवान की हो जाती है, भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। एक उदाहरण केवल समझ लो बस। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। क्यों आए? बोले कामना से आए। विभीषण जी के मन में कामना थी कि भगवान ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राज्य दे दिया, हम भी राम जी की शरण में चले जाएं तो राम जी रावण को मार देंगे, लंका का राज्य दे देंगे। राज्य की कामना थी विभीषण को। आए भगवान की शरण में, तो भगवान ने सोचा चलो कैसे भी तो आया मेरे पास, सकाम ही सही। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कामना से भी अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है
तो ठीक है, बहुत खराब नहीं है, प्राइमरी स्तर का है, लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए आने दो, रोको मत। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, मुझको 4 प्रकार से लोग भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। आर्तो, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। ठाकुर हमारा दुख दूर करो, हम बहुत दुखी हैं। आर्तो। जिज्ञासु, कुछ जिज्ञासु होते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। अर्थार्थी, कुछ स्वार्थ से आते हैं कि हमारा स्वार्थ पूर्ण होगा। और चौथा भक्त बोले ज्ञानी, जो भगवान से प्रेम करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे ज्ञान है, वो ज्ञानी चौथा है। लेकिन इन चारों का नाम लेते हुए भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, ये चारों सुकृति हैं, अच्छे हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, हे अर्जुन, इसमें जो ज्ञानी है वो ज्ञानी मुझको बहुत प्रिय है। ऐसे सब हमको प्रिय हैं। उदाराः सर्व एवैते, आगे की पंक्ति में भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते, ये जितने भक्त हैं सब उदार हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी को मैं अपनी महात्मा मानता हूं। तो भगवान ने किसी भी भक्त का तिरस्कार नहीं किया। अगर वो स्वार्थी भी है तो आओ, भगवान कहते हैं आओ, इधर उधर मत जाओ, मेरे पास आओ, अच्छी बात है। और इसको आप ऐसे भी समझो कि जैसे पतिपरायणा, पतिव्रता स्त्री को अपने पति से भी कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, कोई याचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो पत्नी अगर कहीं किसी दूसरे से कुछ याचना करती है, किसी से कहती तुम हमको ला करके कपड़ा दे दो, तुम हमको शाल खरीद करके दे दो, तुम हमको ये वस्तु दे दो, और उसके पति को पता चले, कितना दुख होगा। तब तो पति यही सोचेगा कि अरे इससे अच्छा ये मुझसे ही मांग लेती, पर पुरुष से मांगने की अपेक्षा मुझसे मांगे, मैं उसका भरण पोषण करूंगा। यही भगवान का स्वभाव है। ये भक्ति पतिव्रता स्त्री के समान है। इसीलिए भक्ति के विषय में कहा कि भक्त जब इधर उधर भटकता है तो उसकी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। अब व्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, उसमें व्यभिचार न हो, जैसे पतिव्रता स्त्री होती। भगवान से ही मांगो, ठाकुर से ही कहो, झगड़ा भी करना तो भगवान से करो, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान को प्रिय लगेगा। भगवान कहते हैं आओ, अगर तुम स्वार्थ से भी आए हो तो ठीक है, और भगवान फिर उसको निष्काम बना लेते हैं। विभीषण आए तो भगवान ने विभीषण को स्वीकार कर लिया। भगवान जानते हैं कि यह स्वार्थ से आया है, अगर इसके स्वार्थ की पूर्ति यहां नहीं हो गई तो दूसरे जगह चला जाएगा, क्योंकि स्वार्थी आदमी, स्वार्थी तो अपने स्वार्थ से आता। अगर यहां पूर्ति नहीं हुई तो दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि ऐसी कामना जब मन में आती है तो व्यक्ति के अंदर अज्ञान भी बहुत आ जाता है। इसी का परिणाम है कि 33 करोड़ देवता और भगवान की उपासना को छोड़ करके हिंदू सनातनी लोग भी मुर्दे पर चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अज्ञान है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कामना है। उस कामना ने उनको इतना अज्ञानी बना दिया कि उनको इतना होश नहीं कि जो मर चुका है वो तुम्हारी क्या कामना पूरी करेगा, लेकिन वहां भी चले जाते हैं। इसी को गीता में भगवान कहते हैं कामैस्तैर तैर हृतज्ञानाः, कामनाओं ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया है। कामैस्तैर तैर हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, वो अनेक देवताओं के पीछे भागता रहता, शायद यहां हमारा काम बन जाए, हर जगह मत्था टेकता चलता। तो भगवान ने सोचा कि विभीषण आए हैं, अगर इसकी कामना मैं पूरी नहीं करूंगा तो ये कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। अब मेरे पास आया है तो इसको अन्यत्र जाना ठीक नहीं है, पहले तो मैं इसकी कामना पूरी करूं। इसलिए विभीषण जी जैसे आए तुरंत लक्ष्मण जी से कहा समुद्र का जल लाओ, मैं इनका राज्याभिषेक करूं। अभी रावण का वध नहीं हुआ, लंका पर पुल भी नहीं बना, सेना वहां तक पहुंचेगी, युद्ध होगा, क्या होगा अभी सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन भगवान श्री राम ने समुद्र का जल लेकर के विभीषण के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूं, लंकेश कह दिया।
बल्कि लक्ष्मण जी को, सुग्रीव को अच्छा नहीं लगा। बोले अभी कोई तैयारी नहीं और इनको लंका का राजा बना दिया, कल क्या होगा पता नहीं। अगर कहीं रावण ही चरणों में आ गया और आकर के क्षमा मांग लिया तब क्या करेंगे? रावण को रखेंगे कि इनको रखेंगे? किसको राजा बनाएंगे लंका का? लेकिन भगवान का संकल्प तो सत्य होता है। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया, लंका का राज्य उसी क्षण दे दिया, कामना पूरी कर दी। फिर भगवान ने सोचा अब इनको निष्काम बना दे। कामना पूरी कर दी और निष्काम बनाने की भगवान ने योजना बनाई। और भगवान ने क्या किया? बोले ठाकुर जी ने अपने दिव्य चरणारविंद को विभीषण के हृदय में रख दिया धीरे से, विभीषण को भी पता नहीं चला। ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद को हृदय में पधरा दिया। ये भगवान के चरणारविंद क्या है? बोले इच्छा पिधानम। वेदव्यास जी कहते हैं इच्छाओं का पिधान, पिधान माने ढक्कन। जैसे किसी घड़े के अंदर वो जादूगर घड़े में हाथ डालता है तो फूल निकाला, पत्ती निकाला, रुमाल निकाला, कितनी चीजें निकलती रहती उस घड़े से। उसी प्रकार ये जो घट है इसमें कितनी कामनाएं पैदा होती रहती। बोले कामनाओं का पैदा होना बंद हो जाए, बोले क्या उपाय है? बोले इसमें ढक्कन बंद करो। बोले कौन सा ढक्कन लगावें? कहते भगवान के चरणारविंद का ढक्कन। स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। अपने निज पाद पल्लव रूपी इच्छा पिधान को, इच्छा के ढक्कन को, इच्छा के आच्छादन को भगवान बंद कर देते, लगा देते। अब सारी इच्छाएं खत्म। वही काम भगवान ने विभीषण के साथ किया। विभीषण जी के हृदय में अपने चरणों को पधरा दिया। और फिर भगवान ने विभीषण से पूछा, कहो विभीषण अब कोई तुम्हारी इच्छा? भगवान ने सोचा जरा चेक कर ले ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं हुआ, अगर ढीला रह जाएगा तो फिर कोई कामना निकलेगी। तो भगवान ने विभीषण से पूछा, भाई विभीषण तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ। विभीषण ने हाथ जोड़ लिया। विभीषण ने कहा उर कछु प्रथम वासना रही। पहले तो वासना थी। उर कछु प्रथम वासना रही तब पद प्रीति सरित सो वही। आपके पद की प्रीति रूपी सरिता में वो कामनाएं बह गई, अब कोई इच्छा नहीं। आपके चरण आ गए हृदय में, अब कोई इच्छा नहीं। तो भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। यही भगवान की भक्ति की विशेषता है। भगवान के चरणारविंद की भक्ति करने पर सकाम व्यक्ति भी निष्काम बन जाता है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा। अगर तुम निष्काम हो तो अच्छी बात है। सर्व कामो वा, अगर तुम्हारे अंदर सब चीज की कामना है तब भी चिंता मत करो, आओ भगवान की शरण। मोक्ष काम उदारधी, अगर मोक्ष की भी कामना है तो कोई बात नहीं, आओ ठाकुर के चरणों में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर भगवान ही तुमको निष्काम बना लेंगे। तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो। फिर से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, ये भगवान की कथा परम मंगलमयी है। भगवान की कथा को सुन करके जिसके हृदय में हर्ष नहीं होता, न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्षः। भगवान की कथा सुनकर के जिसका हृदय गदगद नहीं होता, भगवान की कथा सुनकर के जिनके नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं आते, नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्षः, शरीर में जो रोमावली है उन रोमावलियों में हर्ष नहीं होता, ऐसा प्राणी कौन है? सुखदेव जी कहते हैं तदस्मसारम हृदयम बतेदम। ऐसे व्यक्ति का हृदय पत्थर, जो भगवान गोविंद के चरित्र को सुन करके यद गृह्यमाणैर हरिनामधेयैहि, भगवान हरि के नाम का उच्चारण करके उनकी कथा सुन करके उसका हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ। भगवान की कथा जिसके कानों में प्रवेश न करे उसके कान क्या हैं? सुखदेव जी कहते हैं बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शंडतक कर्णपुटे नरस्य। जिस नर के मनुष्य के कर्णपुट, ये कान की शशकुली, इन कर्णपुटों से जिसने गोविंद की कथा का रसपान नहीं किया, इसीलिए कान को पुट कहा। पुट माने दोना, दोने को कहते हैं पुट। अब कोई लिक्विड वाली चीज हो तो उसको पीने के लिए तो दोने में ही सुविधा होती, इसीलिए कहते हैं ये कान रूपी पुट से कर्णपुटई ही, इन कर्णपुटों से जिसने गोविंद की कथा रस को, गोविंद के इस कथा मृत को नहीं पिया, उसके कान क्या हैं? बोले बिल हैं। जैसे बिल में सांप रहता है,
ये सांप के रहने का स्थान हो सकता है, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं हो सकता। बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर्क्रेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जिसकी जिह्वा भगवान के गुण का गान नहीं करती, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करती, उसकी जीभ कैसी है? बोले कहते हैं उसकी जीभ तो जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत, दार्दुरिक के समान। दार्दुरिक माने मेढक की जीभ जैसे होती, मेढक टर टर करता रहता, ऐसे टर टर करते रहो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान की कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भी कोई तपस्या कर ले, कितना भी दान कर ले, कितना भी वो ज्ञानी बन जाए, कितना भी मंत्र का जप कर ले, बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं सुखदेव जी। कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाह। वो बहुत बड़ा मंत्रविद हो जाए, समस्त ज्ञान को जान ले, लेकिन क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम। जब तक वो भगवान को सब कुछ अर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाह क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र श्रवस भगवान को हम प्रणाम करते। जिन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह, ये विश्व में अनेक प्रकार की जो जातियां हैं, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, स्वपच, इन सब जातियों का स्मरण किया जो जन्मजात पापमय हैं। इनका केवल एक काम है, किसी भी प्रकार पेट भरो और जीवित रहो। उसके लिए कुछ भी करें, किसी को मार दें, खा ले, जंगल में रहने वाली ये सब प्रजातियां। कहते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ऐसे प्राणी भी भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर, भगवान के भक्ति का आश्रय लेकर के परम पवित्र हो जाते हैं और धन्य हो जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतिम प्रसंग में कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेकर के वो परम पवित्र और धन्य हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। भगवान श्री राम की भक्ति करके किसको गति नहीं मिली। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे घना, अनेक जीवों का उद्धार हुआ। आभीर कोल किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। ऐसे पापी प्राणी भी भगवान का एक बार नामोच्चारण करके परम पवित्र और धन्य हो जाते। वास्तव में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। एक बार भगवान का नाम कहने मात्र से उसके सारे पाप खत्म हो जाते, लेकिन शर्त यह है कि फिर आगे वो पाप न करे। नहीं ये सोच ले कि एक बार नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, सवेरे से शाम तक खूब पाप करें, जो मन हो करें, रात में सोने जब जाएंगे तो एक बार कहेंगे राम, वह हो गया काम। ऐसा सोचोगे तब नहीं होगा। सच्चे मन से अपने किए हुए कर्मों पर जीव को पश्चाताप हो और एक बार कह दे राम, उसके हृदय से निकल जाए राम, उसी क्षण उसके सारे पाप खत्म हो जाए, ये गारंटी है। लेकिन फिर आगे वो अपराध न करे, ये शर्त है। कही नाम बारक, बारक माने एक बार, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते। एक बार भगवान का नाम लेने से वो पावन और पवित्र हो जाता, एक बार में ही उसके सारे पाप समाप्त हो जाते। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवत भक्ति की महिमा बताई और फिर सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हुए
ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद के संवाद के माध्यम से भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। जो वर्णन हमने आपको कल सुनाया, भगवान के कौन अवतार क्यों हुए और किस कारण से हुए, संक्षेप में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया। और फिर ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि कैसे की, इस विषय का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह सृष्टि भगवान से क्यों उत्पन्न होती है, वे भगवान सृष्टि करते क्यों हैं। तो कहते हैं इस सृष्टि में भी भगवान की करुणा है। आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है, न हो तो मैं बता रहा हूं। आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि आखिर ये भगवान सृष्टि करके इन जीवों को माया में डालते क्यों हैं। आप कहोगे कि पिछले जन्म के पाप रहे होंगे इसलिए डाले। बोले पिछले जन्म की बात छोड़ो, जब सृष्टि भगवान ने शुरू की थी उस समय उन जीवों को ला करके इसमें क्यों डाला। अगर यह प्रश्न हो, क्यों भगवान ने जीवों को माया में डाला, तो कहते हैं कि इस सृष्टि के प्रारंभ के पहले क्या था। बोले प्रलय था। पहली वाली सृष्टि समाप्त हुई थी, तब फिर समय आने पर दूसरी सृष्टि शुरू होती है, नियम है। तो पहली वाली सृष्टि जब समाप्त हुई तो उस समय जो जीवात्मा थे सृष्टि में, उनके कर्मों का हिसाब नहीं हुआ। होता यह है कि जब प्रलय होती है तो ऐसा नहीं होता कि सबका हिसाब किताब पूरा करके तब भगवान प्रलय करें। पापियों को पाप का दंड मिल जाए, पुण्यात्माओं को उनके पुण्य का फल मिल जाए और सबका हिसाब पूरा कर दिया जाए, सबके कर्म का खाता क्लोज कर दिया जाए, तब सृष्टि बंद की जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो तो अचानक प्रलय हो जाती। वो काल आया, प्रलय हो गए। अब जितने जीवात्मा थे जो अपने पुण्य को लेकर के बैठे थे और जो अपने पाप कर्मों को लेकर, उन पाप पुण्य कर्म की वासनाओं के सहित वे जीव प्रलय काल में भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, महाप्रलय हो जाती है। फिर जब अगली सृष्टि होती है तो उन्हीं जीवात्माओं के पिछले सृष्टि के जो पाप पुण्य रूपी कर्म हैं, उन्हीं को कारण बना करके तदनुकूल भगवान विविध सृष्टि को उत्पन्न करते और फिर एक अवसर देते हैं कि चलो अब एक बार फिर तुम अपने कर्म को शुद्ध करो। बोले महाराज ये कब से चल रहा है। तो कहते हैं षडस्माकम अनादय, ये अनादि है। ये सृष्टि का उत्पन्न होना, फिर प्रलय होना, फिर सृष्टि होना, ये अनादि काल से चल रहा है। इसका कोई प्रारंभ काल नहीं। क्यों। बोले काल नित्य है। काल नित्य है। अगर आप ये प्रश्न करोगे कि पहली सृष्टि जब हुई तो उसके पहले भी काल तो था, समय था, तो उसके पहले जो समय था उस समय कौन सृष्टि थी, तो फिर मानना पड़ेगा उसके पहले कोई सृष्टि थी। इसलिए इन चीजों को हमारे यहां दर्शन शास्त्र में अनादि माना जाता है और इसका कोई उत्तर भी नहीं, यही कहना पड़ेगा अनादि। अनादिकाल से भगवान है और अनादिकाल से सृष्टि और प्रलय चल रही। कब से है कोई पता ही नहीं। बोले महाराज इतने दिनों से सृष्टि में इतने जीव पैदा हो रहे हैं और कितने इसमें मुक्त होकर के वैकुंठ जा रहे होंगे, उनको मुक्ति मिल रही है। तो अनादिकाल से जीव को मुक्ति मिल रही है, अब तक तो सब जीव मुक्त हो जाना चाहिए था, ये बचे क्यों रह गए। ये सब प्रश्न वेदांत में दर्शन शास्त्र में होता है। जब पढ़ाई होती है उसकी तब पढ़ा जाता है, इन सब विषयों पर विचार होता है कि अनादिकाल से सारे जीव आज तक माया में भटक रहे हैं और इतना वर्णन आता है, इतना नाम जप करो मुक्ति मिल गई, राम नाम लेने से अमुक मुक्त हुआ। तो फिर अनादिकाल से ये सब चल रहा, तो अब तक तो सारी सृष्टि को मुक्त हो जाना चाहिए। कहते हैं ये इसलिए नहीं हुआ कि जीव भी अनंत है। इन जीवों का अंत नहीं है कितने जीव हैं। अनंत अनंत जीव रोज मुक्त होते रहें और अनंत काल तक अनंत अनंत जीव रोज मुक्त होते रहेंगे, उसके बाद भी अनंत अनंत जीव बचे रह जाएंगे, क्योंकि वो अनंत है, इनका कोई अंत ही नहीं। जैसे भगवान अनंत है उसी तरह जीव भी अनंत है। भगवान विभूति वैभव शक्ति सामर्थ्य और अपने गुणों के द्वारा अनंत हैं और जीवात्मा अपनी संख्या की दृष्टि से अनंत है। ये जीवात्मा कितने, बोले अनंत है। जीवात्मा का कोई अंत नहीं। और अनंत जीव मुक्त होते हैं फिर भी अनंत जीव बचे रह जाते हैं।
अनंत जीव नरक भोगते रहते हैं, अनंत जीव स्वर्ग में सुख भोगते रहते हैं, फिर भी अनंत जीव सृष्टि में भटकते रहते हैं। यही अनंतता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब पढ़ाते थे तो कहते थे इसको गणित के सिद्धांत से समझो। गणित में 4 प्रक्रिया होती है, जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। इसके अलावा 5वीं कोई प्रक्रिया नहीं होती, 4 ही प्रक्रिया होती। जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। संख्या का संख्या से जोड़ना, संख्या को संख्या में घटाना, संख्या का संख्या से विभाजन। और संख्या क्या है बोले, संख्या 1 से लेकर अनंत तक, अंतिम संख्या अनंत होती। तो अनंत संख्या का जो सिद्धांत है उस हिसाब से अगर गणित की चारों प्रक्रिया करो तो परिणाम क्या होगा बोले, अनंत संख्या को अनंत संख्या से गुणा करोगे तो गुणनफल क्या होगा बोले अनंत। अनंत को अनंत से घटाओगे तो क्या होगा अनंत। अनंत संख्या को अनंत संख्या से विभाजित करोगे तो फल क्या निकलेगा बोले अनंत। और अनंत में अनंत जोड़ोगे तो क्या होगा अनंत। भगवान अनंत हैं, उनकी ये विभूति जीवात्मा भी अनंत है। अनंत अनंत जीव मुक्त होते हैं, फिर भी अनंत अनंत जीव बचे रह जाते। ये लीला चलती रहती भगवान की। कहते हैं भगवान सृष्टि के प्रारंभ में पिछली सृष्टि के जो जीव प्रलय काल में भगवान में लय को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं जीवों के पिछले कर्मों को कारण बना करके भगवान विविध सृष्टि उत्पन्न करते हैं और उन्हें एक अवसर देते हैं कि तुम फिर अपने कर्मों के द्वारा अपने को व्यवस्थित कर लो और मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। इस कारण से भगवान सृष्टि करते। और सृष्टि में सबसे पहले भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते। ब्रह्मा जी का जब प्रादुर्भाव होता है तो ब्रह्मा जी अपने कमल पर ही प्रकट होते हैं और जन्मजात ब्रह्मा जी वृद्ध पैदा होते हैं। ये नहीं कि वो बाद में उनको दाढ़ी ओढ़ी हुई, वो जन्मजात वृद्ध पितामह के रूप में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है भगवान नारायण के नाभि कमल पर। फिर ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, शून्य आकाश। विचार करते हैं ब्रह्मा जी, जिस कमल पर मैं बैठा हूं ये कमल कहां से आया। उस कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी उतरते उतरते हजारों वर्ष तक जाते हैं, फिर भी पता ही नहीं चलता ये कमल नाल आई कहां से। अंत में फिर ब्रह्मा जी आकर के अपने उसी कमल के आसन पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं मुझे उत्पन्न किसने किया है, कौन कारण है मेरा, किसके द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूं, ये जानने की इच्छा उत्पन्न होती। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में 2 अक्षर सुनाई पड़ता है, 2 वर्ण। कौन कौन से वर्ण, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, स्पर्शेषु यत् षोडश एकविंशम, स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण और 21वां वर्ण। यह स्पर्श वर्ण क्या है बोले, जो हिंदी की वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, अंग अह तक तो स्वर है, फिर क से लेकर के ज्ञ तक का खा गा घा जो पढ़ते हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसानाम स्पर्श, क से लेकर के म पर्यंत 25 वर्ण जो हैं, इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इनका नाम स्पर्श वर्ण है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख के एक अंग का दूसरे अंग से कहीं न कहीं स्पर्श होता है। बिना स्पर्श के ये वर्ण उत्पन्न नहीं होते। तो इन स्पर्श वर्णों में जो 16वां वर्ण है, 16वां कौन है, अब गिन लो, का खा गा घा ङ, उसके बाद च छ ज झ य, टा ठा डा ढ ण, 15 हो गए। उसके बाद त 16वां। यत षोडशम, स्पर्शेषु यत षोडश और एक विंशम, और 21वां कौन है बोले 21वां है प, 21वां है प। तो ता और प 2 वर्ण सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को शून्य आकाश में सृष्टि के प्रारंभ में। स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम,
यही भागवत है। इन चीजों को समझना, बाकी तो गीत गान संगीत तो नाच गा करके भागवत हो ही जाएगी। ये दो वर्ण सुनाई पड़े, तकार और पकार, दोनों को मिलाने पर एक शब्द बना जिसका नाम है तप। सुखदेव जी कहते हैं निष्किंचना नाम नृपयत धनम विदुः। ये दो अक्षर जो है जानते हो क्या है? बोले निष्किंचना नाम, जिनके जीवन में कुछ नहीं है, दीनहीन मलिन दरिद्र हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, उनका यही धन है। क्या? बोले तप। ये दो अक्षर, उनके जीवन में अगर तप है तो उनसे बड़ा धनी कोई दुनिया में नहीं। ये तप ही जीवन का सबसे बड़ा धन, सुखदेव जी कहते। और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को यही दो अक्षर सुनाई पड़ा, तप, और ब्रह्मा जी ने इसी को भगवान की आज्ञा मान ली और तप करने लगे। तप क्या है? बोले दुख सुख सहन करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करना, यही तप है। ब्रह्मा जी महाराज अपने उसी कमलासन पर बैठे बैठे भगवान का स्मरण करने लगे, तप करने लगे। तप किया। दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयास्तपताम समाहितः। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी अपने उसी आसन पर बैठे तप करते रहे। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान निर्मल गगन में, शून्य आकाश में ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान के दिव्य तेज को देखकर, अद्भुत अलौकिक स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी समझ गए ये कारण तत्व है। और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, त्वयाहम तोषितो सम्यक वेद गर्भस्य शिक्षया। हे ब्रह्मन, त्वयाहम तोषितः, आपके द्वारा मैं संतुष्ट हुआ, आपने तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। तपस्या ही मेरा हृदय है, तपस्या ही मेरा स्वरूप है। हे वेद गर्भ, ब्रह्मा का एक नाम वेद गर्भ भी है, क्योंकि ब्रह्मा के गर्भ में ही सब वेद रहता है। भगवान उन्हीं में गर्भ स्थापित कर देते हैं, समस्त वेदों को स्थापित कर देते हैं। कल की कथा में आपने सुना था। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, आपके द्वारा सृष्टि होगी और मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत तत्व का उपदेश किया है। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों की भागवत, बस इसी 4 श्लोक की भागवत को सुनकर, और किसने सुनाया? भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। फिर ब्रह्मा जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को नारद को सुनाया। फिर नारद जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को आकर के वेदव्यास जी को बताया। तब वेदव्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को, उसके रहस्य को जान करके उसी की व्याख्या की, तो 18,000 श्लोक में ये भागवत बनी। मूल तत्व तो वही है, 4 श्लोक। और कैसे? जैसे होम्योपैथ की दवा होती है, उसमें जितना पानी मिलाते जाओ दवा बढ़ती ही जाती है? कुछ दवाएं ऐसी भी होती, उसी प्रकार ये अद्भुत दवा है कि 4 श्लोक के रूप में अत्यंत सूक्ष्म आई, लेकिन व्यास जी ने अपनी वाणी का रस मिलाकर के इसको और बढ़ाकर के इतना विस्तृत कर दिया। 4 ही श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को सब ज्ञान समझा दिया। भगवान कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा, ज्ञानम परम गुह्यम में, जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है, यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान समन्वित है, स रहस्यम तदंगम च सदंगम च, उस ज्ञान को अंग के सहित मैं तुम्हें बता रहा हूं। गृहाण गदितम मया, उसे तुम ग्रहण करो। वो ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मैं जैसा हूं, मेरा जो गुण है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से मेरा वास्तविक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवान को जानना ही भागवत है। असली ज्ञान यही है, मूल ज्ञान इतना है, हम भगवान को जाने बस। भगवान ने कहा, मेरा स्वरूप क्या है?
तथैव तत्व विज्ञानम, वो तत्व विज्ञान अस्तुते मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से तुमको वो सब ज्ञान हो जाए। वो ज्ञान क्या है? बोले इन 4 श्लोकों में भी 2 श्लोक तो भूमिका में चली गई, उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं भगवान। ज्ञान तो एक ही श्लोक में बताया है भगवान ने। 4 श्लोक की भागवत में 2 श्लोक तो केवल उस ज्ञान के महत्व को बताने में। क्यों? बोले जैसे हीरा होता है, हीरा तो इतना छोटा होता है लेकिन उसको रखने वाले डिब्बा उससे बड़ा होता है, अब बड़ा सजाया जाता है, फिर उसको कहां रखा जाता है? बोले उससे बड़े डिब्बे में, इतनी बड़ी तिजोरी में बंद किया जाता है। फिर वो तिजोरी कहां होती? बोले एक बहुत बड़े सुरक्षित मकान के अंदर होती है, लेकिन महत्व तो उस हीरे का होता है। उसी प्रकार से 4 श्लोकों में ही भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसमें एक श्लोक मूल है, बाकी ऊपर नीचे सब भूमिका ही में है, वो संपुट है। कहते हैं वो ज्ञान क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो शिष्येत सोष्मे हम। बस यही इतना ज्ञान। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, सृष्टि के पहले भी मैं था, सद और असत से परे, पश्चादहम, और ये जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा, यो शिष्येत, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो जो बचेगा वो क्या है? बोले वो मैं ही हूं, सोष्मे हम, बस मुझे ही जानो, क्योंकि मेरी ही सत्ता है। इस प्रकार का ये ज्ञान भगवान ने दिया और कहा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, तत्व की जिज्ञासा रखने वाले को इतना ही जानना है। और इतना व्यक्ति अगर जान गया तो इसका फल क्या होगा? बोले वो कभी माया के मोह में, माया के थपेड़े में नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी को ये उपदेश भगवान देते हुए कहते भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित। कितने भी कल्प विकल्प बीत जाएंगे, कितनी भी तुम सृष्टि करोगे, लेकिन तुम्हें कभी मोह नहीं होगा, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। मोह क्या होता है? बोले हम किसी चीज को अपने से ही पैदा करके फिर उसके प्रति हम मोह से आसक्त होकर के उसमें बंध जाते हैं। जैसे मकड़ी जो जाला बुनती है, वो जाला बुनने के लिए कहीं से मटेरियल नहीं लाती है, वो अपने अंदर से ही प्रकट करके बुनती है और फिर उसी जाल में वो फंस जाती है। उस जाला को उसने बुना और फिर उसी में बैठी और उसके हाथ पैर सब उसी में फंस जाते हैं और उसी में फंसी रहती। उसी प्रकार इस मोह का सृजन भी हम आप स्वयं करते हैं और उसी जाल में हम आप फंसते हैं, मकड़ी के समान। तो क्या करें? बोले जाल बुनने के पहले वो कला सीख लो कि हम जाल में फंसने न पाएं। सामने बहुत बड़ी नदी है और नदी में कूदने को तैयार हो, बोले कूदने के पहले ये कंफर्म कर लो कि तैरना आता है कि नहीं आता है, फिर कूदो, निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यही बात भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी अब सृष्टि बनाएंगे और सब पैदा करेंगे, तो कहीं अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में ब्रह्मा जी को मोह न हो जाए और इस मोह में पड़ करके ब्रह्मा जी को दुख हो। इसलिए भगवान कहते हैं भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित, अनंत अनंत सृष्टि को उत्पन्न करके भी तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। इसलिए ब्रह्मा जी को कभी नहीं मोह होता। हमारे आपके घर में बेटा बेटी, 2-4 बेटा बेटी पैदा होते हैं और उनमें इतना मोह कि एक को सर्दी हो जाए, किसी को बुखार हो जाए तो माँ बाप को रात भर नींद ही नहीं आती, और सारी सृष्टि उत्पन्न करके ब्रह्मा जी चुपचाप बैठे हैं, लाखों रोज मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कहीं मोह नहीं है उनको। सबको पैदा किया ब्रह्मा ने, ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि पैदा हुई। अब ब्रह्मा जी को कहीं कोई मोह नहीं है, चाहे कोरोना आ जाए, लाखों करोड़ों मर जाए, ब्रह्मा जी बनाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, वो सृष्टि चलाते रहते, उनको कोई मोह नहीं है। उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि को पैदा किया, बनाया, लेकिन कहीं उनका मोह नहीं है। बनाए हैं, बिगड़ेगा, ये तो संसार का धर्म है, आप बनाते जाओ, बिगड़ना उसका काम है, वो बिगड़ेगा, जो होना होगा होगा। ब्रह्मा जी भी यही करते हैं, वो कहीं मोह में नहीं पड़ते। इस कथा का यही उद्देश्य है कि तुम भी सृष्टि करो, सब करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान चलाओ, बच्चे परिवार सब हो, लेकिन कहीं मोह न हो, सावधानी हो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते पुण्य उपजहि
बहुशूला। मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है, जिससे सारे शूल उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सनकादिकों को उत्पन्न किया। फिर सनकादिकों के बाद रुद्र उत्पन्न हुए, रुद्र की उत्पत्ति के बाद प्रजापतियों को उत्पन्न किया और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की सृष्टि जब बढ़ने लगी तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कब तक मैं मानसिक सृष्टि करूंगा, अपने मन से सबको पैदा करूंगा, कुछ ऐसा हो कि लोग स्वयं सृष्टि बढ़ाने लग जाएं। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किया और बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किया, जिनका नाम स्वयंभू मनु और शतरूपा हुआ है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर, तो मनु जी महाराज पृथ्वी पर सृष्टि करने के लिए आते हैं, लेकिन पृथ्वी तो जल में डूबी है। पृथ्वी को मनु जी ने देखा तो पृथ्वी जल में डूबी, बोले सृष्टि कैसे होगी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया कि पृथ्वी तो जल में डूबी है, सृष्टि हो कैसे सकती है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय ब्रह्मा को छींक आ गई और ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री वराह भगवान की। भगवान का वराह अवतार हुआ। अंगुष्ठ मात्र वराह तोक के रूप में, वराह के बच्चे के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखते देखते वो वराह विशाल हो गया। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नघ, वराह तोको निर्गात अंगुष्ठ परिमाणक। अंगूठे के बराबर वराह तोक, तोक माने बच्चा, तो वराह तोक, वराह का बच्चा पैदा हुआ। ब्रह्मा जी जान गए ये तो भगवान हैं और वराह भगवान विशाल रूप धारण करने लगे। बड़ा विशाल रूप हो गया उनका, इतना विशाल रूप कि उनके खुर के अंदर पूरा सुमेरु पर्वत प्रविष्ट हो जाए। और फिर भगवान वराह ने जोर से घुरघुराहट की, जैसे वराह घुरघुराता है। निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। उनकी घुरघुराहट से पूरा ब्रह्मांड कंपित हो गया। जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभि प्रवृत्तिर्मुनयो गृणन् स्म। भगवान वराह की उस घरघराहट को, जैसे कभी आपने सूकर को देखा होगा, सुअर को, वो सूकर वराह जब कभी बोलता है तो कैसे बोलता है, बोले घुर 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 करता है, घुरघुराता। कहते निशम्यते घर घरितम। वराह भगवान ने भी जब घरघराहट की तो उनके उस घरघराहट की ध्वनि को जितने देवता थे, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन तीनों ऊपर के लोकों में निवास करने वाले जो पुण्यात्मा थे, जनस तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभि पवित्रैर मुनयो गृणन् स्म, उन समस्त लोगों ने भगवान की उस घरघराहट को सुना, जिस ध्वनि से ही मानो वे सब मुनि महात्मा परम पवित्र हो गए। वराह भगवान की घरघराहट की ध्वनि से, वो ध्वनि ही सबको पवित्र करने वाली थी। और फिर सभी लोगों ने वराह भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति की? बोले हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण सूकरायते। हे प्रभु, कारण सूकरायते, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप वेदत्रयी के स्वरूप हैं, तीनों वेद आपका ही स्वरूप है। आप यज्ञ स्वरूप हैं। छंदांसि यस्य त्वचिवर्हि रोम, वेद के जो मंत्र हैं वही आपके शरीर की त्वचा है। आपके शरीर का जो रोमा है वो क्या है? बोले कुश है।
यज्ञ में जो कुश प्रयोग किया जाता है, पवित्र पहनते हैं उंगलियों में और प्रोक्षण करते हैं, वो कुश क्या है? बोले वराह भगवान के शरीर की रोमावली, उनके शरीर का रोमा है। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा, प्रासित्रमाश्रे ग्रसने ग्रहास्तु, आपका मुख ही प्रासित्र है, आपका जो थूथन है यही श्रुक है, आपके चारों पैर जो हैं यही चातुर्होत्र हैं, आपकी जो नासिका है, आपकी जो जिह्वा है वही प्रवर्ग है। ये वेदों के जो अंग हैं इन सबका वर्णन करते हुए भगवान वराह को वेद स्वरूप यज्ञ स्वरूप वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान चल पड़े वहां से और घरघराहट करते हुए भगवान सीधे आकाश में, शून्य आकाश में मानो तैरते हुए उड़ते हुए आए। जल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ों पर रखा और लेकर के चल पड़े। भगवान जब पृथ्वी को लेकर के चले तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नाम का एक असुर जो पिछले कल्प का था, वह असुर आ गया और वो कहने लगा, अरे चोर के समान मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, चोर तो तुम हो, इस पृथ्वी को छिपा करके चुरा करके रखे थे, मैं इसे ले जा रहा हूं। और महाराज भगवान तो चुपचाप पृथ्वी को लेकर के चले आते, लेकिन देवर्षि नारद ने जाकर के धीरे से उसको बता दिया। ये नारद जी भी कुछ खेल करते रहते हैं कि भगवान की लीला कैसे आगे बढ़े। हरेर विदित्वा गतिमंग नारदात रसातलम निर्विविशे त्वरान्विता। अब तो वो दैत्य आया और भगवान से कहने लगा, अरे जंगली सुअर, तू मेरी पृथ्वी को ले जा रहा है, रुको रुको मैं देखता हूं। गर्जना करते हुए दौड़ पड़ा। भगवान हंसने लगे। भगवान वराह ने कहा, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाह। तुम ठीक कहते हो, सत्य कहते हो, मैं तो जंगली मृग हूं। मृग माने पशु, मृग माने केवल मृग ही नहीं होता, मृग माने पशु भी होता। तो कहते वन गोचरा मृगाह, हम तो वन गोचर मृग हैं, जंगली सूकर हैं। तुमने ठीक कहा, लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। ग्राम सिंह माने, ग्राम सिंह माने कुत्ता, कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है क्योंकि वो गांव का शेर होता है। अपने गांव में शेर रहता, दूसरे मोहल्ले में जाए तो पूंछ दबा करके भागता है और अपने मोहल्ले में खूब भौंकता है, इसलिए कुत्ते का एक नाम है ग्राम सिंह। अब जैसे हिंदी में अपनी लोक भाषा में किसी को कोई गाली दे तो कहे, अरे ये तो कुत्ता है, तो बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन संस्कृत भाषा तो बड़ी संस्कार संपन्न भाषा है। यहां किसी को कठोर शब्द भी कहते हैं तो शब्द भी इतना सुनने में अच्छा लगता है कि बुरा नहीं लगता। अरे भाई ये तो ग्राम सिंह है, मतलब निकला क्या? बोले तो कुत्ता है, लेकिन कहा क्या? बोले ग्राम सिंह है, अरे गांव के शेर है। इतना ही में वो गदगद हो जाएगा महाराज। अगर मूर्ख होगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हमको ग्राम सिंह कह दिया, गांव के हम ही शेर हैं सबसे बड़े। अब तो भगवान ने कहा, युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। विकथनम तव गृहण्य भद्र, ये कथन मत करो, अपनी महिमा का वर्णन मत करो, आओ युद्ध करो, फिर निर्णय हो जाएगा कौन वीर है कौन कमजोर है। फिर भगवान का हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होता है। उस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है। हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, जल के ऊपर स्थापित कर दिया। महीम प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुहु, और फिर उसी पृथ्वी के ऊपर श्री मनु जी महाराज के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मावर्त देश में अपनी राजधानी बनाते हैं और इनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की इन 5 संतानों से सृष्टि का विस्तार होता है। इनके वंश का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। क्यों?
बोले इसलिए सुनाया कि मनु जी के वंश में भगवान का अवतार होता है, मनु जी की बेटियों के घर में भगवान अवतरित होते, और मनु जी के जो पुत्र हैं उनके कुल में भगवान के भक्तों का अवतार होता है। इसलिए इस कुल का वर्णन और भगवान के विविध अवतारों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। अब कपिल भगवान के अवतार का वर्णन करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु जी महाराज की बेटी देवहूति का विवाह करदम महर्षि के साथ हुआ। ये कथा श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। यह भी एक संवाद चल रहा है। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो श्री विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए थे। जानते थे कि इस युद्ध में मुझे कौरव का पक्ष लेना पड़ेगा और कौरव का पक्ष अधर्मपूर्ण पक्ष है। इसलिए अपना धनुष बाण ले जाकर के धृतराष्ट्र के सामने रख दिया और प्रणाम किया। बोले हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने भी मन में